साथिया 4। ऑफिस में अभिनव दोपहर लंच में जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज उसे मिताली के साथ बैठकर टिफिन लेना था। 2 बजाते ही वह कैंटीन में पहुंच गया। अभिनव कैंटीन के दूर कोने में बैठा बड़ी बड़ी आंखों से मिताली का इंतजार कर रहा था। दूर से मिताली अपनी सहेली के साथ कैंटीन में दाखिल हुई और अभिनव खिन्न हो गया। वाह मिताली वाह, अपने दोस्त के साथ मुझे बुलाया क्यों? मित्ताली अपनी सहेली के साथ दूर एक मेज पर बैठी। अजीब है, तो साथ में टिफिन लेने का वादा करके अपने दोस्त के साथ। गुस्से से लाल अभिनव ने अपना टिफिन खोले बिना कैंटीन से बाहर जाने की सोच रहा था। उठते ही वह वापस बैठ गया। अरे यार, मैं ऐसे क्यों भाग रहा हूँ जैसे मेरा सब कुछ लुट गया हो। शायद उसने मेरा भूला हुआ टिफिन उसे देने के समय मजाक मजाक में मेरे साथ टिफिन लेने की बात कही होगी। खैर, उलझे हुए मन से बात करते हुए उसने टिफिन खोला और माँ के हाथ का बना ठोकला खाने के लिए बेचैन हो गया। वह अपने विचारों के साथ अपनी ही धुन में टिफिन खोलकर मेज पर सजा रहा था। क्या बात है, बस ऐसे ही मेरा इंतजार नहीं किया? मित्ताली अभिनव के पास आकर बगल की कुर्सी हटाकर बैठते हुए बोली। क्या बहुत भूख लगी है? मेरा इंतजार भी नहीं? अरे तुम यहाँ कैसे हो? अभी तो तुम अपने दोस्त के साथ थी। मुझे लगा तुम मेरे साथ खेल रही हो। और कब तक तेरा इंतजार करूं? अरे मेरी फ्रेंड की शादी है और वह इनविटेशन कार्ड देने आई थी। सॉरी यार, चलो टिफिन को न्याय देते हैं। कहते हुए उसने भी अपना टिफिन खोला और कहा, वाह तुम ढोकला लाए हो। अभिनव के टिफिन से ढोकला का एक टुकड़ा मुंह में रखते बोली, और ये मेरी पसंदीदा डिश। तू भी चख बटाका पौआ। अभिनव तब तक उसके सामने मुस्कुराता रहा। शादी इसी से ही होनी चाहिए। मिताली उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे कब तक देखोगे? मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो शादी के बाद। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। या अकेले में टेस्ट ले लेना। बस। सच कहूं तो मित्ताली तुम बहुत तेज हो। शादी तक पहुंच गई वह तो ठीक है, पर एकांत में टेस्ट? वैसे ही मैं बात कर रही हूं। तुम मुझे बहुत पसंद है। लेकिन तुम जाने दो। क्यों, क्या बात है? उन्होंने अपना मुलायम हाथ अभिनव के हाथ पर रखा और कहा, आई लव यू। मैं आर या पार में विश्वास करती हूँ। सब लोग दिल की बात करने में समय बर्बाद करता है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती। हम दोस्त बन गए हैं। तुम आगे बढ़ने का फैसला कर लो। अभिनव ने मित्ताली के कोमल हाथ की उंगलियों को सहारा देते हुए कहा, क्या आप करेंगे मुझसे शादी? मेरे घर में मुझे अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की इजाजत मिल गई है। हाँ, लेकिन मेरे माता पिता की सहमति से। अभिनव के चेहरे पर ढेर सारे फूल बरस रहे थे। दूल्हा दुल्हन सावधान। गोरे महाराज का शब्द सुनाई दे रहे थे और वह अपनी नींद से जाग गया। सुबह 5 बजे अलार्म बजते ही अभिनव की आंखों में मित्ताली से पहली मुलाकात की फिल्म अचानक रुक गई। अरे दोस्त! उसके रोमे रोम में एक मीठी खुशबू और मिताली के जाने का दर्द झलक रहा था। निराश होकर अभिनव उठा और बोला, चलो अभी, तुम्हें अपने दोस्त की बेटी की शादी में जाना है। किशोर ने ट्रेन का टिकट भेज दिया है, जाना तो पड़ेगा। मोबाइल फोन का अलार्म बंद किया और जोश में बिस्तर से उठ गया। रसोई में चाय बनाने और बर्तन साफ करने में आधा घंटा बर्बाद हो गया। इसका एहसास होते ही अभिनव दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखते हुए बाथरूम की ओर भागा। चिंता मत करो, अभी बैग तो तुमने पहले से ही तैयार कर ली है। अगर तुम 8 बजे निकलोगे तो 9 बजे स्टेशन पर पहुंच जाओगे। स्टेशन पर सुबह सुबह बटेटा पौवा खाने में भी मजा आएगा। अरे यार मिताली! मित्ताली के हाथ के बने बटेटा पौवा खाते थे।
उसकी यादें समेटते हुए, अरे यार, मेरे खास दोस्तों के लिए लोनावला से चिकी लानी है। प्रभु, मुझे याद दिलाना, लोनावला से चिकी लानी है। घर से निकलते समय मेरे दुखी मन को सांत्वना देते हुए, मेरे यार भी कितने अच्छे अच्छे हैं। आलोक और संतोष का भी कम योगदान नहीं था। वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे और मैं कुछ गलत स्टेप ना ले लूं उसका ख्याल रखते थे। ऑफिस से घर आने के बाद दोनों दोस्त मेरे पास रहते थे और धीरे धीरे मुझे मेरा दर्द भी दूर होता गया। फिर भी मैं मिताली को नहीं भूल पाता। सोचते हुए अभिनव बाथरूम से बाहर आया और अलमारी से कपड़े निकाले और पहनकर तैयार हो गया। मिताली की पसंद का खुशबूदार परफ्यूम लगाना नहीं भूला। यार, तेरी याद दिल से जाती नहीं। तुम दूर हो फिर भी तुम्हें मैं भुला नहीं। क्या तुम भी? जब घड़ी ने 8 बजाए तो तैयार अभिनव ने अपना बैग उठाया, फ्लैट का दरवाजा बंद किया और अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए सिकंदराबाद, अहमदाबाद स्टेशन के लिए निकल गया। मिलते हैं पार्ट 5 में।